चलिए, ये पोजिशनल बाय है, ध्यान दीजिए। और ये पसंदीदा स्टॉक हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट श्री गौरांग शाह साहब का। आशीष जी, ऑल टाइम हाई माइंड ट्री पर है 5,000 रुपये और आप इसको 3840 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आशीष बहिती साहब की इंट्राडे टेक्निकल कॉल भी लॉन्ग साइड पर आपने माइंड ट्री आते हुए देखी। वर्मा जी, माइंड ट्री बढ़िया। निफ्टी बैंक 1/4% दबाव, मिड कैप इंडेक्स 1/4-1/3% की कमजोरी। निफ्टी अब 16,900 के नीचे स्लिप होता हुआ, तो कहां मैं 17,000 के स्तर देख रहा था और कहां आ गया हम नीचे। 100 पॉइंट से ज्यादा का दबाव अब निफ्टी झेलता हुआ। तो सारा वो गेन, सारा मोमेंटम, और जो एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे कि बाजार की तेजी ज्यादा टिकाऊ लग नहीं रही है, वो है नहीं टिकाऊ, बिल्कुल सही। और जो प्रेशर में पॉकेट्स आ गई हैं, उसके अब एक एक स्टॉक की चर्चा कर लूं। इंडसइंड बैंक तो बात हो गई और उस पर शुभम ने ट्रेड भी बता दिया आपको कि वो वीकनेस परसिस्ट करेगी। तो इंडसइंड बैंक की वीकनेस ध्यान रखिएगा, बढ़ रही है। टाटा स्टील दबाव में आ गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील, वो मेटल्स हम लोग, क्योंकि बाजार अब खराब हो रहा है मूड धीरे धीरे, तो टाटा स्टील को जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ये अच्छा खासा प्रेशर आ गया है, दिन के लोज में है और 1.5-1.5% के आसपास का दबाव यहां पे देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए इस पे मानस? टाटा स्टील अभी धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, और टाटा स्टील नहीं तो कोई और ट्रेड पकड़ में आ रहा हो तो वो भी मेंशन करिएगा, इनफैक्ट आप सब। जी जी, देखिए टाटा स्टील की जहां तक बात है, यहाँ पर मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, क्योंकि 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है स्टॉक, और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि अब आपको शायद 1150 तक किस तरह देखने को मिले। करंट लेवल्स पे एक सेल कॉल लीजिए, 1186 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी चीज, मैंने मणप्पुरम की उस टाइम बात की थी 135 रुपए पे, अभी 129 रुपए के भाव चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके आरईसी पे ध्यान देना चाहिए। आरईसी पे करंट लेवल्स पे एक सेल कॉल लेना चाहिए। 129 का स्टॉप लॉस रखिए, तो कुल मिला के 2 रुपए का रिस्क है, लेकिन नीचे की तरफ आरईसी 122 रुपए तक के स्तर को आज दिखा सकता है। ठीक है, दूसरा बिकवाली का ट्रेड मानस जायसवाल साहब की तरफ से आता हुआ, नहीं तीसरा हो गया। डेल्टा भी था इनका। जी, डेल्टा, उसके बाद मणप्पुरम, और अब आपके सामने यहाँ पर बिकवाली पर चर्चा करते हुए आरईसी। जायसवाल साहब, आजकल नाश्ते में क्या खा रहे हैं? सर, आज इतनी बिकवाली देखने के बाद नाश्ता करने के समय नहीं होते मॉर्निंग में, इसीलिए ज्यादा सेल कॉल आ रहे हैं। जी, चलिए, मणप्पुरम का सेल कॉल बखूबी काम करता हुआ। अब यहाँ पर जोड़ते हैं गौरांग शाह साहब को। गौरांग जी, अक्सर जब टेक्निकल ब्रेकडाउन्स होते हैं, जैसा कि आपको मणप्पुरम की लॉन्ग टर्म चार्ट में दिखेगा ही, यहाँ पर 140 पर आपने 50 महीने की मूविंग एवरेज आशीष जी टूटते हुए देखी है। तब आप जैसे फंडामेंटल एनालिस्ट बहुत खुशी से अपने हाथ मलते हैं कि भाई एक बढ़िया काउंटर परेशानी के दौर से गुजरता हुआ और शायद इसको एक्यूमुलेट करने का टाइम आ गया है। क्या राय देंगे यहाँ पर गौरांग शाह साहब, मणप्पुरम का बिजनेस देखते हुए? वैसे खासी बिकवाली, और ये जो आप प्राइस देख रहे हैं, ये अब न्यूनतम लेवल है जून सन 2020 का। बिल्कुल सही फरमाया आपने शैल जी, और बुनियादी तर्क के आधार पर